आज के लिए ये कृष्णा जी की खूबसूरत कविता सेगमेंट ऑफ इनलाइटेंड पोएट्री। समंदर की सारी बेचैनी, अंबर की सारी शांति, पर्वतों का सारा मौन, जंगल के सब गीत, धरती की सारी प्रीत और कुदरत का सारा रहस्य अपने रोम रोम में समेट कर उतरती है आदि शक्ति अनेक अनेक रूपों में अपनी लीला रचती हुई। कभी कांति में चमकती हुई, कभी शांति में ठहरती हुई, कभी शक्ति के तूफान में निधड़क मचलती हुई, कभी तृष्णा, कभी तुष्टि, कभी निद्रा, कभी जागरण, कभी भ्रम, कभी स्पष्टता, कभी अलगाव, बिखराव, बहाव और ठहराव, और कभी तटस्थ समता। कल्पनीय और अकल्पनीय सभी रंगों, रूपों, ढंगों और ढांचों में ढलती हुई प्रेम की विराट नदी सी निरंतर बहती हुई, वो सींचती है हमारे तन मन और हर छिन को इस आदि शक्ति के साथ। हर पल उमंग और उत्सव है, उसके बिना शिव भी शव है। वही शब्दों का वैभव है और वही नीरव है। क्या है आदि शक्ति? वही ताओ, मिस्ट्री ऑफ ताओ, ताओ का रहस्य। जीवन की आधार भूमि अनेक अनेक रूपों में हमारे जीवन में उतरती है। ये जो शब्द उतरे, इन शब्दों का सौंदर्य देखें। ये सारे शब्द भी वैसे ही बहते हुए चले आए और हर जगह, हर जो व्यवस्था है उसमें जो उनका सार है उसको समेट लेना, वही जीवन है। समंदर, उसकी जो बेचैनी है, उसका जो उछाल है, आसमान की शांति है, पर्वतों का जो मौन है, जंगल में जो गीत गूंजते हैं, धरती जो प्रीति में डूबी है, प्रेम में डूबी है, धैर्य में डूबी है, और इस कुदरत का सारा रहस्य अनेक अनेक रूपों में एक अलग सी लीला को रचती हुई। ये जो जीवन की आधारभूत शक्ति है, वो अनेक अनेक रूपों में लीला रचती है। वो कहीं एक ढंग से नहीं आती, इसीलिए वो समझ के रूप में, अलग अलग रूप में आती है, प्रशंसा के रूप में, निंदा के रूप में, कल्पनीय और अकल्पनीय जैसे लिखा है। तो वो कल्पना के दायरे में आ जाती है और कभी कल्पना के दायरे में नहीं भी आती। ये सब जीवन का विस्तार जब हम समझते हैं तो तभी ताओ में प्रवेश होता है। ताओ की यात्रा में हम लोग हैं। हम उस यात्रा में जाएंगे ही तब जब हम इन सारी चीज़ों को ऐसे देख पाएंगे। शक्ति का तूफान है जो निधड़क, यानी कि बिना उसके मचल रहा है। तृष्णा है, तुष्टि है, निद्रा है, जागरण है, भ्रम है, स्पष्टता है, अलगाव है, बिखराव है, बहाव है, ठहराव है, तटस्थ समता है, रंग रूप ढंग ढांचा सब उसमें शामिल है। कभी हम दुर्गा सप्तशती को अगर अध्ययन करें तो हम हैरान रह जाएंगे। उसमें भी जब हम आदि शक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं तो किन किन रूपों में हम कहते हैं, ब्रह्म के रूप में, शक्ति के रूप में, वरदान के रूप में, हर रूप में। उस सब को हमें आत्मसात करना है। जैसे आज तमाम प्रश्न रहे और पूछा कैसे हम प्रशंसा और निंदा से ऊपर जाएं। जब हम जीवन के इस पूरे विराट घटनाक्रम को स्वीकार कर लेते हैं तो हर घटनाक्रम अपनी एक लीला है। शब्द हैं, शब्दों के पीछे की नीरवता है, उनका अपना वैभव है। इस विराटता के स्वीकार के साथ जीवन सुंदर बनता है और जीवन प्रवाहपूर्ण बनता है। तो जीवन में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सूत्र की तरह। इस कविता का सार जो है वो ये है, जैसे कविता भी ये बह रही थी नदी की तरह, सारे शब्द जैसे बह रहे थे, तो बहना है नदी की तरह। हर रूप में, हर रंग में, हर मोड़ पर, हर
तरह से चट्टान के साथ, पत्थरों के साथ, ज़मीन पर हर ढंग से बहते चले जाना, और नदी कभी रुकती नहीं। बहना ही वर्तमान में होना है। नदी भविष्य की चिंता नहीं करती। जैसे लोग कहते हैं कि नदी समंदर की तरफ जा रही, कोई नदी समंदर की तरफ नहीं जा रही, वो बहती है तो समंदर से जा मिलती है। भविष्य नहीं है नदी का। नदी भविष्य के लिए उत्सुक नहीं है, तो अपने जीवन को भविष्य से बिल्कुल हटा लेना है। तुम बहोगे तो एक दिन समंदर से जाकर मिलोगे, नहीं बहोगे तालाब बन जाओगे, सड़ जाओगे। वो जो शिव और शव की बात है, शव सड़ता है। सड़ता क्यों है? क्योंकि उसमें बहाव नहीं होता। हम जीवित हैं, सड़ते नहीं, इसलिए क्योंकि जीवन बहाव में। और अगर वो अबाधित परम बहाव हो जाए तो हर व्यक्ति के भीतर शिव होने की संभावना है, परम चैतन्य होने की संभावना है। तो ये सारी कविता के सार, की वर्ड्स, की अंडरस्टैंडिंग, और यही ताओ की डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, गहरी समझ ताओ की। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात। प्रसन्न रहें और इसी तरह इस यात्रा में साथ चलते रहें। प्रसन्नता का, प्रशंसा का कोई मौका न चूकें, और जीवन को जितना बेहतर बना सकते हैं, सृजनात्मक बना सकते हैं, बनाएं। चलेंगे तो रास्ता खुलेगा, बहेंगे तो समंदर तक पहुँचेंगे। ठीक है।